आमिर साहब कि उसका सबसे ज्यादा असर होता है आईएमएफ के पास। अब जितने मसाइल हैं आईएमएफ के पास तो कतन क्या लेके जाएंगे। मुजम्मिल असलम साहब को मैं सुन रही थी, आमिर साहब जो पाकिस्तान के हालात आप विफाक के बता रहे हैं, ऐसा लग रहा है दूध और शहद की नहरें तो सिर्फ केपीके में बह रही हैं। जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, मुजम्मिल असलम साहब हमारे साथ ही मौजूद है, मुशीर खजाना खैबर पख्तूनख्वा। बहुत शुक्रिया मुजम्मिल साहब, थैंक यू सो मच आपके वक्त के लिए। आमिर साहब इनसे जरा फॉर्मूला अगर गवर्नमेंट ले लेना तो मेरा ख्याल है बाकी सारे सूबे भी चल जाएंगे। मैं मुजम्मिल गवर्नमेंट जो है बड़ी कॉन्फिडेंट नजर आती है, आज प्राइम मिनिस्टर भी फाइनेंस मिनिस्टर भी, कि एज इफ दूध और शहद की जिस तरह इन्होंने कहा नहरें बह रही हैं। इनका ये कॉन्फिडेंस किस बेसिस पे है कि इकोनॉमी स्टेबलाइज हो गई है? देखिए बात यह है कि कोई चीज होती है सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट जिसे कहते हैं ना, कि कोई भी आप अदालत में भी जाए तो आपके पास कोई सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट हो, सनद हो, जिसकी बेसिस पे आप कह सकें कि जी मेरी जो चीज है अब वो स्टेबिलिटी की तरफ जा रही है। आईएमएफ है, आईएमएफ अभी आज की ब्लूमबर्ग की हेडलाइन है, उनका एनालिस्ट है अंकुश शाह, वो ये कह रहा है कि पाकिस्तान का आईएमएफ प्रोग्राम खतरे में। ये आज की हेडलाइन है, आई डोंट नो आपकी नजर से गुजरी है कि नहीं गुजरी। मैंने वो भी देखी है। मैं फिर हफीज पाशा साहब बड़े मोतबर इंडिपेंडेंट इकोनॉमिस्ट हैं, उनका कल का आर्टिकल था, उन्होंने कहा कि इनको आईएमएफ के अंदर बड़ी प्रॉब्लम होगी, ये टारगेट्स मीट नहीं कर सके। जी, दूसरा जो है, एक चीज होती है कि हर चीज का थर्मामीटर होता है, जो मईशत का थर्मामीटर होता है वो रेटिंग एजेंसीज होती हैं। रेटिंग एजेंसीज जो हैं, पाकिस्तान के रिजर्व भी 11-12 अरब डॉलर पे आ गए, वो पाकिस्तान की रेटिंग अपग्रेड्स नहीं कर रहे। ऐसी क्या वजह है कि रेटिंग अपग्रेड नहीं हो रही? तीसरी चीज ये कि स्टेट बैंक के गवर्नर खुद कल स्टैंडिंग कमेटी में बोल रहे हैं कि हमारे जो 12 अरब डॉलर के जखायर हैं उसमें हमने 9 अरब डॉलर पिछले एक साल में मार्केट से डॉलर खरीदा है। यानी कि दुनिया में अगर आपका कॉन्फिडेंस बेहतर हो रहा है, इकोनॉमी बेहतर हो रही है, तो चले कोई सरमायाकारी नहीं तो इन्फ्लोज तो आने चाहिए ना। इन्फ्लोज ही रुक गए पाकिस्तान में, और बैरूनी कर्जा तो कोई देने के लिए तैयार नहीं है। ये भी चले ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है कि ये बैरूनी कर्जा इनको कोई दे देगा तो बाद में ये तो चढ़ा के चले जाएंगे पाकिस्तान में। तो शुक्र है अभी लोकल करेंसी में कर्जा ले रहे हैं, तो डॉलर का कर्जा बड़ा खतरनाक होता है। तो अब जो है ये डॉलर मार्केट से खरीद रहे हैं 9 अरब डॉलर के मतलब इन्होंने एक साल में डॉलर जो है मेरे पास ये खबर पड़ी हुई है, आगे मैं आपसे बल्कि पूछने वाला था कि इसका इम्पैक्ट जो है, इसका मतलब ये है कि जो डॉलर 278 पे है, ये कोई 40-45% जो है उसकी वजह से ये डिवैल्यूड है। देखिए इसमें इन्होंने वो किया ना, अब आपके सामने है 0.92% हमारी ग्रोथ है। अब 0.92% अभी ग्रोथ है। पहला साल जब ये आए थे मनफी ग्रोथ थी, दूसरे साल में 2%, 3 साल में एवरेज ग्रोथ इनकी 1% है। ये क्या जाहिर करती है कि मुल्क में तेजी से लोग बेरोजगार हो रहे हैं, और उस बेरोजगारी की वजह से लोगों की कुव्वत खरीद खत्म हो रही है। कुव्वत खरीद खत्म होने की वजह से मुल्क का दरामदी बिल बिल्कुल बैठ गया, और वो दरामदी बिल बैठने की वजह से पाकिस्तान को इस वक्त बाहर डॉलर भेजने की जरूरत नहीं पड़ी। वो जो चीज की वजह से मार्केट में इजाफी डॉलर आ गया, वो डॉलर जो है हुकूमत पकड़ पकड़ के अपने कर्जे आगे पीछे अपनी दुकान चला रही है। तो इससे आप अंदाजा लगा लें कि पाकिस्तान की कितनी बुरी। अब ये स्टॉक मार्केट की बात करते हैं, स्टॉक मार्केट जो 2024 है, 183 मिलियन डॉलर फॉरेनर ने शेयर्स की सेलिंग की है। 183 मिलियन डॉलर की मार्केट से शेयर बेच के गया है। तो ये कौन सा कॉन्फिडेंस ऐसा है कि जिसमें आपका फॉरेनर भी शेयर बेच के चला गया, रेटिंग आपकी बढ़नी भी, ग्रोथ आपकी बैठी हुई है, आईएमएफ प्रोग्राम खतरे में। ये तो आप लोगों की मेहरबानी है, आप लोगों से मतलब आप डायरेक्ट ना ले लीजिएगा, मीडिया की मेहरबानी है। वो जो है 9 बजे के खबरनामा कम होता है और उसमें पंजाब हुकूमत के इश्तिहार चलते हैं, फिर फेडरल हुकूमत के चलते हैं। आप देखें उड़ान प्रोग्राम, आपकी भी माफ कीजिएगा, मैं उड़ान पे आ रहा हूं, थोड़ी सी मेहरबानी आप लोगों की भी है कि 99% जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होती है वो ही सेड शी सेड कि उन्होंने कहा वो सियासत बराए सियासत इशू से। ये बड़ी मुश्किल से आप जैसे 2-3 लोग ही हैं पीटीआई में जिनको पकड़ के हम इकोनॉमी में भी बात कर सकते हैं। जी, तो वो दूसरा ना, अब देखिए उड़ान प्रोग्राम, उस दिन उड़ान प्रोग्राम वो जो है उन्होंने 3 साल में औसत 1% से ग्रो नहीं कर रहे। जो एहसन इकबाल साहब ने 5 साल, 10 साल और 22 साल प्रोग्राम दिए, वो मुसलसल 22 साल 9.8% के हिसाब से पाकिस्तान को ग्रो करा रहे हैं।
तो आज क्या हुआ कि इनके फाइनेंस मिनिस्टर ने स्टैंडिंग कमेटी में बोल दिया ऐसा कोई मजाक नहीं करो, हम जो है मुल्क की जो है 3-4% से ऊपर ग्रोथ नहीं जाने देंगे। 4% भी ले बहुत बड़ी बात है। तो ये जो उन्होंने मान लिया आज के जो ग्रोथ 3.5% जो बजट में कही थी, उन्होंने कोट एंड कोट उन्होंने कहा ये 2.5 और 3.5 के दरमियान में होगी, कम होगी। 4-5 वाली बात उन्होंने बिल्कुल नहीं की, बल्कि उन्होंने रिफ्यूट कर दिया, जिस तरह आप कह रहे हैं औरंगजेब साहब ने इनको, एहसन इकबाल को और डार साहब को, कि जनाब ये जो ग्रोथ वाले बाकी फिगर्स हैं और ये कर्जों के बुनियाद के ऊपर ग्रोथ हम नहीं करने वाले। जी ऐसा इसमें डार साहब नहीं है, एहसन इकबाल साहब, ये इनका पुराना शौक है। ये आते हैं, वो लंबी लंबी बना के चले जाते हैं कहानियां, और अपने दफ्तर में अकेले बैठ के जो दिल चाहता है नंबर डाल देते हैं कंप्यूटर में। 2010 का आपको याद होगा विजन, फिर 2025 का, अब इन्होंने 2035 से 47 तक का विजन दे दिया, जो ये खुद ही होममेड जो है बनाते हैं, और जो है 3-4 दिनों में जो है फिर बनाकर उसकी ऐसे तकरीब की, उसमें जो है ऐसे दिखाया कि पूरा मुल्क जो है उनके साथ, जैसे इन्होंने कंसल्टेशन की केपी की हद तक इन्होंने हमसे मतलब पूछा भी नहीं, हमें कोई बेचते तो हम इनकी शायद मदद कर देते, कोई करेक्शन कर देते, कोई एडिट कर देते, या इनको कोई मशवरा दे देते। अब बताएं कि ये डॉक्यूमेंट जब कहीं बाहर किसी को देंगे तो वो इनकी कॉम्पिटेंस पे कितने सवाल करेगा और कहेगा कि ये क्या मुल्क है, ये क्या इनकी हालत है, तो कौन पैसे लगाएगा इस तरीके से अगर आपकी आदतें हों। पिछले दिनों खुद आप लोग के प्रोग्रामों में सुन रहा था कि 3-4 दफा सऊदी अरब गए, इधर उधर गए सरमायाकारी लेने, उन्होंने कहा कोई प्रोजेक्ट तो ले आओ अल्लाह के बंदे कि हवा में पैसे दे दें। इनको 99 की आदत लगी हुई है, बम धमाका किया, जाके ऑयल फैसिलिटी ले आए, जाके पैसे पकड़ लिए। अब दुनिया चेंज हो चुकी है, रियलिटी चेंज हो चुकी है, लोग चेंज करें, कोई काम के बंदे लेकर आए, कोई ढंग की बात करे, जो कोई सीरियस भी ले उसको। आप पता नहीं कहां से कहां। अब आप देखें, वो अभी दिसंबर की छुट्टियों में मैं हैरान हो गया कि अच्छे भली लोग, जो पढ़े लिखे लोग जो आते जाते रहते दुबई, उनके वीजे रिजेक्ट हो रहे हैं। फिर बीच में आए कि फैमिलीज के साथ वीजे मिलेंगे, फैमिलीज के वीजे रिजेक्ट हो रहे हैं। इस पे कोई बात ही नहीं कर रहा। मतलब आपका मतलब ये एक परसेप्शन लेवल जो है इतना तेजी से नीचे गिर रहा है। पहले तो आपका पासपोर्ट बदनाम था, लेकिन ये 5-6 मुल्क थे जिसमें आप जाते थे, टिकट खरीदते थे, वीजा किसी को मिल जाता। अब यहाँ पे जिनके अमेरिका के वीजे लगे हुए, कनाडा के लगे हुए, मैं एक मेरे दोस्त को जानता हूँ, उनका इस वक्त यूके का वीजा, कनाडा का वीजा, अमेरिका का वीजा लगा। दुबई ने उनकी पूरी फैमिली का वीजा रिजेक्ट कर दिया। अभी ये 2-3 दिन पहले की बात है, और ये इतनी बड़ी कंप्लेन आ रही है। अब आपकी पाकिस्तान की एक ही चीज रह गई कि दुबई वाले के रूलर जो है रहीम यार खान में शिकार कर रहे हैं, और उसके जो ऑप्टिक्स उन्होंने प्रोवाइड किए हैं, और फिर जो उस पर लुटियां डाल रही हैं कि $2 बिलियन का रोल ओवर कर दिया है, और वो गाड़ी ड्राइव प्राइम मिनिस्टर की कर रहे हैं। तो आम आदमी के वीजे नहीं लग रहे, उनके तो लग रहे हैं। सर बात यह है कि $2 अरब का रोल ओवर, वो दुबई वालों के पास चॉइस क्या थी यूएई वालों के पास? उनको पता था मिलना तो वैसे नहीं है, तो चलो एहसान कर दो, नया पैसा दे नहीं रहे। जो 3 साल से वो क्या अक्सर ये शेर पढ़ते रहते हैं, जहां से हम निकलेंगे काफिला निकलेगा, वहीं एड़ी पता नहीं चश्मा निकलेगा। तो ये 3 साल से जा के कभी रिसीव करते हैं, कभी आते हैं जाते हैं। तो मैं आपको बता रहा था कि अभी मुझे जो सबसे बड़ा कंसर्न हुआ है, ये 18 लाख पाकिस्तानी 2 साल में पाकिस्तान से बाहर गए हैं रोजगार के चक्कर में। अभी ये टूरिस्ट और विजिट वीजा नहीं लग रहे, तो आने वाले दिनों में अगर ये चीज इन्हीं लोगों को अपने वीजा, वर्क वीजा रिन्यूअल कराने में इशू हुआ, तो जो रेमिटेंसेस से हल्की फुल्की गाड़ी चल रही थी, कहीं उस पर भी ना इम्पैक्ट आना शुरू हो जाए। तो ये बड़े सीरियस क्वेश्चन है, इनको सोचना चाहिए। ये पता नहीं कौन सी दुनिया में बैठे हैं, माशी स्टेबिलिटी आ गई है, किसने इनको ये बता दिया, कहीं किसने एक्नॉलेज कर दिया, फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स नहीं आ रही, स्टॉक से पैसा निकल गया है। आप $9 अरब मार्केट से खरीद रहे हो। अब मार्केट को जब पता लगेगा कि हमारे डॉलर ये स्टेट बैंक से खरीद रहे हैं, तो वो भी हाथ टाइट कर देंगे। वहां से फिर गुजारा कैसे होगा? उसका एक जो एक और फिगर सामने आया है खौफनाक, जो है कि जी अब टोटल जो डेट है वो 70 ट्रिलियन पे आ गया है, और ये सिर्फ 3% के लिहाज से बढ़ा है, पिछले 6 माह में खौफनाक बढ़ा है। और ये जो डोमेस्टिक है 48 ट्रिलियन इसमें से डोमेस्टिक है, विच इज़ अप फ्रॉम 47 ट्रिलियन से बढ़ के जो है ना ये 1.5 ट्रिलियन जो है 6 महीने में बढ़ा है। मैं मतीन साहब इसमें आपको बड़ा आसान कर देता हूँ। अप्रैल 2022 से ये नवंबर तक का नंबर है।
इनकी हुकूमत को आए हुए 29 महीने हो गए। अगर आप यूं बीच में केयर टेकर भी मिला लें तो 29 महीने से ये इक्तदार में। इमरान खान के 42 महीने थे पूरे, तो तकरीबन और 6-8 महीने बाद इमरान खान के इक्तदार के बराबर पहुंच जाएंगे। इनके नवंबर तक के 27 माह में इन्होंने 27,000 अरब रुपए कर्ज दिए, औसत एक महीने में 1,000 अरब रुपए। अभी जो आखिरी महीने का जो हाँ 1 ट्रिलियन पर मंथ ये कर्ज ले रहे हैं।